नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकाई 9 जो यूजीसी नेट के सिलेबस 9 में लगा हुआ निबंध है शिव मूर्ति, है ना। शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। तो आज हम पढ़ेंगे शिव मूर्ति, ठीक है। चलेंगे इसका अध्ययन करते हैं। शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र। नारायण मिश्र का जन्म वैजे गांव वेथर जनपद उन्नाव यानी बैसवाड़ा में उत्तर प्रदेश में होता है। तो ठीक है, बैसवाड़ा इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश में और 24 सितंबर 1856, ठीक है। और ये भारतेंदु युग के जो कवि हैं, ठीक है। भारतेंदु युग के जो भी हैं, जैसे भारतेंदु हो गए, प्रताप नारायण, प्रेमधन, अंबिका दत्त व्यास, है ना, क्रम से। तो इनका जन्म 1856 में होता है और 6 जुलाई 1894 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। भारतीय मंडल के प्रमुख लेखक और कवि पत्रकार थे ये प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जो है, ठीक है। तो ये पत्रकार और लेखक ये सब थे, ठीक है। मिश्र है, मिश्रा नहीं। और भारतेंदु पर उनकी अनन्य श्रद्धा थी। मिश्र जी छात्रावास में ही कवि वचन सुधा के गद्य पद्य लेखों का नियमित पाठ करते थे। कवि वचन सुधा भारतेंदु की पत्रिका है, ओके। भारतेंदु की पत्रिका है जिसका ये नियमित पाठन करते थे, जिससे हिंदी प्रदीप के प्रति उनका अनुराग उत्पन्न हो गया। लावनी गायकों की कोटि में आशु रचना आदि करने पर ललित जी की रामलीला में अभिनय किया, ठीक है। 15 मार्च 1883 को होली के दिन, है ना। तो 1883 याद रखिए, 1883 को अपने भाई मित्रों के सहयोग से ब्राह्मण पत्रिका, है ना, मासिक पत्रिका निकाली। तो ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। ब्राह्मण पत्रिका 1883 मासिक है। मासिक मतलब एक महीने में एक बार ये निकलती थी ब्राह्मण पत्रिका, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण पत्रिका 1883, ओके। 1889 में मिश्र जी ने 25 रुपये मासिक पर हिंदुस्तान के सहायक संपादक होकर कलाकांकर आए, ठीक है। और हिंदी साहित्य हिंदुस्तान उनका नारा था, मतलब उनका जो नारा था प्रताप नारायण मिश्र का, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान इनका प्रसिद्ध नारा था। और हिंदुस्तान ये 1889, ये सन यहाँ पे याद रखिए। 83 और 89, 83 में ब्राह्मण पत्रिका और 89 में हिंदुस्तान का सहायक संपादन किया। मिश्र जी की शैली वर्णनात्मक है, विचारात्मक और हास्य व्यंग, ओके। आगे चलते हैं। शिव मूर्ति प्रताप पीयूष में 1933। तो शिव मूर्ति जो निबंध लगा हुआ है नेट में प्रताप नारायण मिश्र जी का, तो ये प्रताप पीयूष में संकलित हुई, प्रताप पीयूष संकलित हुई। रमाकांत त्रिपाठी ने इसका संकलन किया। तो आप सोचेंगे इतना लेट क्यों हुआ, है ना। ये क्योंकि ये 1800 के का भी लेखक है, ठीक है। 1856 में इनका जन्म होता है, 1933। तो 1933 में रमाकांत त्रिपाठी ने इसका संकलित किया था, संपादन किया, ठीक है। तो ये 1933 में प्रताप पीयूष में शिव मूर्ति का संपादन हुआ, ओके। आत्मव्यंजक निबंधकार हैं और प्रताप नारायण मिश्र, ये प्रताप नारायण जो मिश्र हैं, अगर पूछेगा कि किस प्रकार के निबंधकार हैं, क्योंकि हम निबंध ही पढ़ रहे हैं, ओके। तो ये आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति है। इनका कथन है कि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति, अर्थात कल्याण का रूप क्या है? शिव मूर्ति। प्रेम ही वास्तविक रूप है अर्थात कल्याण का रूप है, ओके। मुख्य बातें हैं इस निबंध में कि मूर्ति कला का विशेषताओं की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। तो जो इसमें जो मूल विषय है कि किस प्रकार की मूर्तियां होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं इसमें, है ना। तो आगे चलते हैं। और इस निबंध में मूर्तियों की सार्थकता पर बात की गई है। तो क्वेश्चन आएगा कि शिव मूर्ति में किस प्रकार की बात की गई है? तो मूर्तियों की सार्थकता के बारे में बात की गई है, इसकी विशेषता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है और मत विविधता को दूर करने पर बोल दिया गया। मतलब
बल दिया गया है, यहाँ पे बल होगा। तो मत की विविधता मतलब ये अपना मत देते हैं किस प्रकार की पाषाण की मूर्ति, अलग अलग मूर्तियों पर ये अपना मत देते हैं। बाह्य आडंबर का विरोध किया गया, मतलब पूजा पाठ का विरोध करते हैं, ठीक है। बोलते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी कि हमारा भगवान पत्थर है, मतलब हम पत्थर की पूजा करते हैं, ये सब मतलब उनका व्यंग है ना। तो ये बाह्य आडंबर का विरोध करते हैं, धर्म की कट्टरता पर विरोध किया है इन्होंने, प्रताप नारायण मिश्र ने। ओके, विषय वस्तु इनकी क्या है, तो ईश्वर को व्यक्ति चाहे जिस रूप में पूजे उसे हृदय में प्रेम होना चाहिए, है ना, उसके हृदय में। मतलब अगर इनका कहने का मतलब है प्रताप नारायण मिश्र जी का कि ईश्वर को व्यक्ति चाहे जिस रूप में पूजे, है ना, चाहे जिस रूप में, मतलब चाहे निर्गुण में हो चाहे सगुण में हो, उसका हृदय जो है प्रेम होना चाहिए, मतलब उसके हृदय में प्रेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रेम है तो ईश्वर है, इनका ये है, ठीक है। भाग एक में हम चलते हैं। भाग एक, हमारे ग्राम देवता भूतनाथ, यहीं से निबंध की शुरुआत होती है। हमारे ग्राम देवता भूत भगवान सब प्रकार के अकथ्य अप्रत्य और अचित्य हैं। तो ये क्योंकि गांव में अलग अलग देवता होते हैं, है ना, कि जिस हमारे मध्य प्रदेश में जैसे पढ़ेंगे अनेक जनजातियां हैं, भील गोंड, तो सबके अलग अलग देवता हैं, है ना। अलग किसी के भूत बाबा पता नहीं कौन कौन से देवता। तो इसमें भूत यहाँ से अगर पूछा जाएगा कि निबंध की शुरुआत कहाँ से होती है ना, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश सेट में पेपर आया था कि तुलसी राम का जो मुर्दैया है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है ना। तो ऐसे पूछेगा कि अगर निबंध की शुरुआत कहाँ से होती, तो हमारे ग्राम देवता भूत भगवान सब प्रकार के अकथ्य और प्रकथ्य हैं, ठीक है। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है नेट में। महात्मा कबीर, कबीर की पंक्ति है, कई अंधों के आगे, ये क्वेश्चन आया है अभी मध्य प्रदेश सेट में 15 दिसंबर को, है ना, 15 दिसंबर 2024 में यही सेम पंक्ति ही आई है ना। कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बताओ तो सब उसे टटोलने लगेंगे, और हम पूरा पूरा वर्णन का साक्षात कर लें तो वह अनंत कैसे, यदि निरा अनंत मान ले। तो ये पूछा है कि किस दिया हुआ है, तो किस चार पांच पंक्तियाँ दी हुई हैं, किस निबंध से लिया गया। तो ये शिव मूर्ति से यही यही पंक्ति ही आई है। तो मैंने सबसे ऊपर ही ये दिया गया है कि कई अंधों के आगे हाथी आवे। तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि ये किसकी है, तो कबीर की है, ठीक है। ये कबीर की पंक्ति है जो शिव मूर्ति में सबसे ऊपर पंक्ति में दिखी, कई अंधों के आगे हाथी आवे तो कोई उसका नाम बताओ तो सब उसे टटोलने लगे, ठीक है। आगे चलते हैं, मूर्तियों के प्रकार, है ना। मूर्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, लेखक कहते हैं जो प्रताप नारायण मिश्र हैं कवि, बोलते हैं कि मूर्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो मूर्तियाँ जो हैं बहुधा पाषाण, है ना। तो सबसे पहले पाषाण के क्रम से भी आप देखिए, आप लोग क्रम से भी देखेंगे। सबसे पहले पाषाण की बात की गई है। पाषाण की मूर्तियों का संबंध के मतलब उसका किस प्रकार से संबंध है, तो जिसका प्रयोजन है हमारा दृढ़ संबंध, हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। देखिए यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं कि पाषाण मतलब पत्थर। तो वो बोलते हैं मिश्र जी की जो हमारा धर्म है वो पत्थर का है, ओके, हमारा धर्म पत्थर का है। तो पाषाण की मूर्ति का संबंध किससे है, तो पत्थर से, है ना। बोलते हैं हमारा धर्म पत्थर है। धातु की मूर्ति, हमारा स्वामी परमात्मा दया करे, मतलब अगर पूछेगा कि धातु की मूर्ति का संबंध किससे है, तो परमात्मा से, है ना, परमात्मा दया करे। धातु की मूर्ति परमात्मा दया करे। सबसे पहले पाषाण आएगा, पाषाण याद रखिए, फिर धातु, फिर रत्नमयी मूर्ति, है ना, रत्नमयी मूर्ति। रत्नमयी मतलब सोने चांदी हीरे किसी की। तो पहले पाषाण आएगा यानी पत्थर आएगा, फिर धातु आएगा, धातु मतलब सोना सिल्वर कुछ भी, है ना, पीतल, है ना, धातु की मूर्ति। तो धातु की मूर्ति का संबंध किससे है, परमात्मा, परमात्मा दयामय है, परमात्मा दयामय है। पाषाण मतलब होता है कि हमारा धर्म पत्थर का है, ओके, अगर ऐसे पूछता है। और मूर्ति पूजा, रत्नमयी मूर्ति कैसी है, हमारा ईश्वर से संबंध अमूल्य है, ज्ञान का अभिमान खो दे, ठीक है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि रत्नमयी जो मूर्ति है, रत्नमयी मूर्ति में क्या है, तो हमारा ईश्वर का संबंध अमूल्य है,
है ना, ज्ञान का अभिमान खो दे, ये रत्नमयी मूर्ति में दिया गया है। मृतिका की मूर्ति, तो ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है, वह निर्धन के धन है ना। तो निर्धन के क्वेश्चन आएगा कि निर्धन के धन किस मूर्ति को कहा गया है, तो मृतिका की मूर्ति, मतलब मिट्टी की मूर्ति को, ठीक है। मिट्टी की मूर्ति ऐसा है कि जो गरीब है उसको वो अपनी मिट्टी की मूर्ति बना के पूजा करता है। तो कैसे याद रखेंगे, निर्धन के धन, है ना। तो जो निर्धन लोग हैं मिट्टी की पूजा करके धन को एकत्रित करते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। क्योंकि अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मृतिका की मूर्ति मतलब माटी की मूर्ति, ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है, मतलब ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है, वो जो निर्धन को धन देते हैं, ठीक है। गोबर की मूर्ति, गोबर की मूर्ति की क्या विशेषता है, ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। हृदय मंदिर की कुवासना, है ना, कुवासना हृदय मंदिर की, कैसे याद करेंगे इसको कि गोबर की मूर्ति, ऐसे बोलते हैं ना कि कच्चे घर को गोबर से मतलब उसको करते हैं, पोतते हैं और सफाई करते हैं तो घर शुद्ध हो जाता है गाय के गोबर से। तो कैसे याद करेंगे कि गोबर की मूर्ति जो है उससे ईश्वर आत्मिक रोगों का नाश होता है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप लोग। पारे की मूर्ति क्या है, सुगंधित पुष्टि वर्धनम। अगर ऐसे पूछे जाएगा कि सुगंधित पुष्टि वर्धनम किस मूर्ति के लिए कहा गया है, तो पारे की मूर्ति के लिए, जिसके पास कुछ नहीं है आप उसके पास ईश्वर है। पारे की मूर्ति होती है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, मतलब जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास ईश्वर है। वास्तविक प्रेम की मूर्ति, वास्तविक प्रेम की मूर्ति क्या है कि मनो मंदिर में विराजमान, है ना। वास्तविक प्रेम जो है मनो मंदिर में विराजमान, तो आप क्रम से याद करेंगे। सबसे पहले पाषाण की मूर्ति, पाषाण पत्थर धातु, फिर रत्नमयी, पाषाण धातु, रत्न, मृत्तिका, गोबर और पारा, ठीक है, 6 हो गए, ठीक है। और तो कैसे याद करेंगे कि पाषाण यानी पत्थर, धातु हो गया 2, फिर रत्नमयी 3, मृत्तिका 4 यानी मिट्टी, गोबर 5, मिट्टी के बाद गोबर आता है, फिर गोबर के बाद सुगंधित पारा आता है, ठीक है। आप ऐसे याद कर लेना। आगे चलते हैं, मूर्तियों के 3 रंग होते हैं, तो पूछा जाएगा कि ऐसी मूर्ति में मूर्तियों कितने रंग बताए गए हैं, तो 3 रंग। पहला रंग है श्वेत रंग, श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, जो परमात्मा शुद्ध है। इसकी विशेषता क्या है, परमात्मा शुद्ध है, वह त्रिगुणातीत है ना, त्रिगुणातीत है। और लाल रंग जो है रजोगुण का वर्णन किया गया है। लाल रंग में किसका वर्णन किया गया है, रजोगुण का। अनुराग का रत्न लाल होता है, अनुराग मतलब प्रेम का रंग लाल होता है, ठीक है। तो श्वेत रंग का श्वेत रंग की विशेषता क्या है, परमात्मा शुद्ध है। लाल रंग की विशेषता क्या है, रजोगुण का वर्णन किया गया है, मतलब अनुराग का रंग लाल है। काला रंग सबसे पक्का रंग है ना, काला प्रेम का स्वरूप है, काले को प्रेम का स्वरूप कहा गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि प्रेम का स्वरूप, तो सब लाल रंग लगाएंगे, पर यहाँ पे आप देखेंगे काले रंग की जो विशेषता है, काला रंग सबसे पक्का रंग है, काला प्रेम का स्वरूप है, काला कल्याण का रूप है ना, कल्याण का रूप। अधिकतर शरीर में सर्वोपरि सिर है, समस्त शरीर में सर्वोपरि सिर मतलब सबसे ऊपर सिर होता है, उस पर सिर कैसे उस पर सिर कैसे होते हैं, तो आकारों के आधार पर मूर्तियाँ, मतलब सबसे जैसे सिर सबसे ऊपर आता है तो बाल काले हैं, है ना, तो उसको लेखक ने दिखाया है आकारों के आधार पर जो मूर्तियाँ हैं। तो अधिकतर मूर्तियाँ लिंगाकार की होती हैं। तो अगर पूछेगा कि अधिकतर मूर्तियाँ किस आकार की होती हैं, तो लिंगाकार की होती हैं, ठीक है। ईश्वर को संदेह चिन्ह है, ईश्वर को संदेश चिन्ह है कि यह वह सैबों के घर से निकला और ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है, कुल मिला के इसका मतलब ये है कि जो आकार के आधार पर मूर्तियाँ बनी है वो सैबों के घर से है ना, ये सैबों के घर से ये निकला है, ये संदेश चिन्ह जो है सैबों के घर से निकला है। तो ये कहाँ से निकला है, सैबों के घर से निकला है, ठीक है। अगर मूर्तियाँ अधिकतर मूर्तियाँ लिंगाकार की होती हैं, तो लिंगाकार की किस घर से निकली हैं, तो सैबों के घर से।
महात्मा लोग कह गए हैं, महात्मा क्या कह गए कि ईश्वर को बाद में ना ढूंढो, ढूंढो पर विश्वास में, ईश्वर को बाद में ना ढूंढो, ढूंढो पर विश्वास में। ओके, ये कौन कहता है? तो महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को बाद में न ढूंढो, ढूंढो विश्वास में। फ्रांस और इंग्लिश देशों में कभी जब संसार के अनित्य का वर्णन करे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उसमें उसके यहाँ शमशान नहीं होते, यहाँ हमारे यहाँ शमशान का वर्णन होगा। ठीक है, तो पहले के ज़माने में जब दिखाया जाता था कि शमशान नहीं होते, मतलब दफनाया नहीं जाता था, जलाया जाता था। ठीक है, जो भी मृत शरीर रहता था। तो इंद्र इंजील और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि का वर्णन किया गया है। तो इंजील और कुरान का यहाँ पे वर्णन आया है। विष्णु देव की सुंदर सौम्य मूर्तियाँ प्रमोदात्मक है ना, प्रमोदात्मनाथ हैं। तो क्या कहा गया? विष्णु की सुंदर मूर्तियाँ, विष्णु देव की सुंदर सौम्य मूर्तियाँ प्रमोदात्मक हैं। ठीक है, भैरवादि की मूर्तियाँ भयानक है, मतलब जो भैरवनाथ होते हैं, मतलब ये दिखाया गया है कि किस प्रकार के देवता की मूर्ति किस प्रकार है। जैसे विष्णु भगवान बहुत सुंदर हैं तो देखने में आकर्षित हैं, भैरवनाथ की मूर्ति भयानक है, देखने में डर लगता है ना। यहाँ पे हर मूर्तियों का वर्णन किया गया है, किस प्रकार के देवता, किस प्रकार की मूर्ति। शिव मूर्ति की विशेषता क्या है? तो शिव मूर्ति की विशेषता सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव गंगा हमें हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वेश्वर है। ठीक है, तो शिव मूर्ति की विशेषता पूछेगा तो आप यही बताएंगे कि यह गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वेश्वर है। शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है। तो किसको परम वैष्णव कहा गया है? ब्रह्मा को, विष्णु को, भैरव को, है ना। तो शिव को परम वैष्णव कहा गया है। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है। ठीक है, शैवों के धर्म का आधार है। तो शैवों के धर्म का आधार क्या है? शिव मूर्ति, है ना। भगवान भोलेनाथ को हम परम वैष्णव और गंगाधर कहना छोड़ दीजिए, नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपने आप को देवता समझे। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, पूजा पाठ का विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत मूर्तियाँ 5 मुख्य होती है ना। बहुत सी जो मूर्तियाँ होती हैं 5 मुख की होती हैं, जो देवताएं होते हैं, देवता होते हैं, उनके 5 मुख होते हैं, है ना। जैसे ब्रह्मा जी। तो दर्शन भी वेद विद्या ही ऐसे प्राप्त होते हैं। 4 वेद, मतलब जो उनके मुख हैं 5, उसकी तुलना किए हैं प्रताप नारायण मिश्र जी कि 4 वेद, है ना। 4 वेद मतलब 4 मुख जो हो, 4 वेद हो गए। ठीक है, 4 वेद उनकी वाणी है। सॉरी, 4 वेद उनकी वाणी है। ठीक है, एक मुख और जिनकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनते में ही आती है। ठीक है, तो 4 मुख, 5 मुख का वर्णन किया गया। तो 5 मुख में 4 वेद हो गए। ठीक है, और जो 5वां वेद है, मतलब 5वां मुख है, उसकी तुलना क्या, उसके लिए क्या बोलते हैं कि प्रेममयी वाणी, है ना, केवल प्रेमियों के सुनने में आती है। 4 फल धर्म अर्थ काम मोक्ष, पंचमुख का संबंध पंचमुख का संबंध प्रेममयी वाणी को सुनने में आता। ठीक है, तो 5 मुख वाले देवताओं की तुलना किए, फिर उसमें भी 4 फल बोले। जैसे 4 फल धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 हो गए, और 5वां जो हो गया पंचमुखी मतलब प्रेम की वाणी प्रेममयी वाणी। ठीक है, अक्षरमयी शिव की मूर्ति के नाम 4 हैं। ठीक है, तो अगर पूछेगा अक्षरमयी शिव की मूर्ति के नाम कितने हैं, कितने प्रकार के अक्षरमयी शिव के नाम है, तो 4 हैं। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर, प्रेमेश्वर। ठीक है, तो ये क्रम से आप देखें अक्षरमयी शिव मूर्ति के कितने नाम हैं, तो 4 नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेत्रों में अश्वधारा बह चलेगी, उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। तो ये शिव मूर्ति की इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। ठीक है, आप देख लेना।
सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं। सब पदार्थ क्या है? शिव मूर्ति हैं, अर्थात कल्याण का रूप नहीं, कल्याण का रूप है नहीं तो सोने हीरे की मूर्तियां तुच्छ हैं। तो किसकी मूर्तियां तुच्छ कह रहे हैं लेखक यहाँ पे? इस प्रताप नारायण किसकी मूर्तियों को तुच्छ कहा है? तो सोने और हीरे, ठीक है। हीरे और सोने की मूर्तियां क्या हैं? तुच्छ हैं। ब्रह्मा शब्द ही नपुंसक, अर्थात हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा शब्द ही नपुंसक है ना, अर्थात हृदय में मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है। और क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है, तो प्रेम किसको बोला है? प्रेम को। प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है ना। और प्रेम के बिना वेद, झगड़े और जड़ धर्म, सिर से पैर तक, पैर के काम, स्वर्ग से एक चिल्ली का महल, मुक्त प्रेम की बहन है ना। मुक्ति जो है प्रेम की बहन है, मुक्ति प्रेम की बहन है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। तो ऐसे ही अगर इतना भी दे देगा ना कि मुक्ति प्रेम की बहन है, ये किस निबंध से है, तो आप देखते रहना कि शिव मूर्ति है ना। शिव मूर्ति बहुत अच्छा निबंध है। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।